जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। आपको ये जीपी का ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ए एन होता है ए आर की पावर एन माइनस वन, ए एट हो जाएगा ए आर की पावर सेवन, मतलब यहाँ पे जो है उससे एक कम आर की पावर में होना चाहिए। ए सिक्स हो जाएगा ए आर की पावर फाइव। हमें दे रखा है ए वन ए टू ए थ्री जीपी है इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स, मतलब ये जीपी इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग जीपी का मतलब क्या होता है, आर ग्रेटर देन जीरो। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है सिर्फ। आर मतलब बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे आप आर की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी 4/2, मतलब आर ग्रेटर देन जीरो। और देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर है, सारे पॉजिटिव नंबर हैं और बढ़ रहे हैं, तो ये ए की वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो है, ए की वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो है। ये दो चीजें यहाँ से पता चल गई। अब हमें आगे क्या दे रखा है, सम ऑफ सिक्स्थ एंड एट्थ टर्म B2, मतलब हमें सम दे रखा है सिक्स टर्म मतलब A6 प्लस A8 की वैल्यू हमें 2 के बराबर दे रखी है। एंड प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म B1/9, और हमें प्रोडक्ट कितना दे रखा है थर्ड और फिफ्थ टर्म का, मतलब A3 इंटू A5 हमें 1/9 के बराबर दे रखा है, और हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो देखो पहले इधर से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, फिर इधर से कुछ निकालते हैं, फिर इसमें वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, A6 क्या होता, यहाँ पे मैंने आपको बताया है ए आर की पावर 5, ये 6 है तो यहाँ पे आर की पावर में 6 - 1 5 आएगा, प्लस ए आर की पावर यहाँ पे 8 - 1 7 आएगा, इक्वल टू 2। अब देखो इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, आपको नहीं दिख रहा होगा पर मेरे को दिख रहा है। देखो ए आर की पावर 5 कॉमन है, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ 2 क्यूब प्लस 2 की पावर 5, इसमें से अगर आपको कुछ कॉमन निकालना है तो आप क्या करोगे, इसमें से छोटा वाला कॉमन आता है हमेशा, तो 2 क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो 1 + 2 स्क्वायर ऐसे भी आप लिख सकते हो। सॉल्व करने पे वही आएगा, मैं कॉमन लेना बता रहा हूँ। यहाँ से ए आर की पावर 5 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 + आर स्क्वायर बचेगा। ए कॉमन आ गया, इसमें से आर की पावर 5 कॉमन आ गया, तो आर स्क्वायर बचेगा, इक्वल टू 2। आगे क्या करें, आगे तो और कोई इन्फॉर्मेशन हमें दिख नहीं रही, इस वाले को भी सॉल्व कर लेता हूँ, कर लेते हैं। A3 मतलब ए आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। A5 मतलब ए आर की पावर 4, 5 - 1 4, यहाँ पे 3 - 1 2, एक कम आता है, ए आर की पावर n-1 फॉर्मूला होता है, इक्वल टू 1/9। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आर की पावर 6 इक्वल टू 1/9। देखो ए स्क्वायर आर की पावर 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं ए आर क्यूब का होल स्क्वायर। देखो ए आर क्यूब का ए अलग है और आर क्यूब है का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/9। अब जब हम दोनों तरफ रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये हो गया, आपको डायरेक्ट में मालूम होगा ए इंटू आर क्यूब की वैल्यू अपने पास प्लस माइनस 1/3 आ जाएगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे मैंने इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर दे रखा है ना, तो ए ग्रेटर देन जीरो होगा और आर ग्रेटर देन जीरो होगा। यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो होगा एंड आर ग्रेटर देन जीरो होगा, ये दोनों चीज़ें जीरो से बड़ी होंगी। तो ये जब ये जीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, कोई से भी दो पॉजिटिव नंबर ले लो आप, कोई से भी ले लो, जैसे 2 × 3 पॉजिटिव हुआ तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, हमेशा नेगेटिव नहीं आ सकता। तो यहाँ से ए आर क्यूब की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, और जो -1/3 होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। मतलब एक नंबर है जैसे 2 पॉजिटिव है तो उसका क्यूब भी करोगे तो भी वो पॉजिटिव आएगा, 2 का क्यूब 8 आता है, और 2 पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी एक पॉजिटिव आएगा। तो ये अपनी वैल्यू रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट क्यों हो गई, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव ही तो बराबर होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव तो कभी बराबर नहीं होते, रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो ए आर क्यूब की वैल्यू 1/3 आ गई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर इंटू 1/r² इक्वल टू 2।
अब कुछ लोग रोने में लग जाना। देखो जैसे r की पावर 5 को अपन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब दो नंबर हो जिनका बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, तो ये 3 + 2 आर की पावर 5 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ए आर क्यूब की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने 1/3 यहाँ से, तो यहाँ से अपन ने 1/3 वैल्यू पुट कर दी। ये क्या है आर स्क्वायर इंटू 1 + आर स्क्वायर इक्वल टू 2। ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होएगा तो आर स्क्वायर इंटू 1 + आर स्क्वायर अपने पास 2 × 3 6 आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे आके फंस गए आधे लोगों का दिमाग खराब कि अब क्या करेंगे। इसको खोल के मैं दिखा देता हूँ। देखो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, मिल सकती है। एक बार अपन इसको खोल के देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अपन स्टक हो गए। इसका भी अभी मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। पहले अपन इसको खोल के देख लो, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट इससे वैल्यू मिल जाए। तो हमें आंसर अपना क्या होगा, आंसर ये होगा 6। इसको अपन खोल लेते हैं, A2 + A4 दे रखा है और मल्टीप्लीकेशन में A4 + A6 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगा देते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको स्टेप कैसे कैसे करना है। जो जो इन्फॉर्मेशन दी हो उसको पहले लिख लो, उसमें से देखो क्या क्या निकल रहा है। इसमें भी कुछ तो होगी इन्फॉर्मेशन। A2 को अपन क्या लिख सकते हैं, A r की पावर 2 - 1 मतलब AR हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, AR क्यूब हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, AR क्यूब हो गया फिर से, प्लस AR की पावर 5। आर की पावर 5 का भी है, मैंने बताया था छोटा वाला कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 6 के बाद यहाँ से AR कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचा, 1 + आर स्क्वायर बचा। यहाँ पे इसमें से AR क्यूब कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 1 + आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो AR क्यूब की हमें वैल्यू मालूम है, A × आर क्यूब। A × आर क्यूब की वैल्यू अपने पास 1/3 आई। इसकी वैल्यू हमें पता है। AR की वैल्यू हमें नहीं पता, 1 + आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। यहाँ से भी कुछ पूरा आंसर तो नहीं आ रहा, तो अपन को क्या करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, देखो हमें r > 0 दे रखा था, मैंने आपको बताया था। जब r 0 से बड़ा होगा, मतलब मान लिया r 2 के बराबर है, तो r स्क्वायर जो होगा वो भी > 0 होगा। मतलब इसका स्क्वायर करोगे 4 आएगा, वो भी > 0 होगा। तो यहाँ से r स्क्वायर भी > 0 होगा। ठीक है, मतलब अब आप ये दोनों > 0 हैं। 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 6 को अपन एक तो 6 × 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 6 × 1 लिख सकते हैं, और एक इसको अपन 3 × 2 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, r स्क्वायर इंटू 1 + आर स्क्वायर को, और r स्क्वायर इंटू 1 + आर स्क्वायर को। अब बताओ, और किसी तरीके से लिख नहीं सकते, वरना वो > 0 बचेगा नहीं। यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशन आप बना के देख लेना। ठीक है, तो देखो जो r स्क्वायर है वो यहाँ से अगर 1 के बराबर हुआ, तो 1 + आर स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 + 1 2। तो 2 × 1 तो वो बन नहीं रहा। ठीक है, यहाँ से 6 के बराबर अगर आर स्क्वायर हुआ, तो 1 + आर स्क्वायर 7 के बराबर होगा, यहाँ से बन रहा है। आर स्क्वायर अगर अपने 2 के बराबर हुआ, ठीक है, आर स्क्वायर अगर अपना 2 के बराबर हुआ, तो 2 + 1 ये 3, तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर यहाँ पे अपन आर स्क्वायर की वैल्यू 2 के बराबर अपन ने ले ली, देन अपना 1 + आर स्क्वायर ऑटोमेटिकली 3 के बराबर हो गया, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अपन आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर आर स्क्वायर 2 के बराबर है, तो आर अपना क्या होगा, ±√2 के बराबर हो जाएगा। पर मैंने अभी अभी आपको बताया था आर की वैल्यू > 0 है, तो यहाँ से आर की वैल्यू +√2 हो जाएगी। -√2 इसलिए नहीं हो सकती, अभी अभी बताया था ना, -√2 हो जाएगी। तो आर > 0 दे रखा है अपने को। अब आर की वैल्यू आ गई, अब हम ए की वैल्यू और निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन को AR भी चाहिए।
ठीक है, ए की वैल्यू भी चाहिए। तो यहाँ से अपन को अब ये वाला रिलेशन यूज कर लेते हैं। ए आर क्यूब की वैल्यू अपने को क्या दे रखी थी, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए आर क्यूब हमें दे रखा था 1/3 के बराबर। देखो अगर हमें ये √2 दे रखा है, आर की वैल्यू √2 दे रखी है, तो आर क्यूब क्या होगा, √2 का क्यूब। √2 का मतलब क्या होता है, √2 का मतलब होता है 1/2, पावर 1/2 हो गई, मतलब 2 की पावर 3/2 लिख लो। या इसको मैं आपको और शॉर्ट में बताऊं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये छोड़ो, √2 का स्क्वायर इंटू √2 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। मतलब ये क्या हो गया, 2√2। ठीक है, तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, 2√2 इंटू ए इक्वल टू 1/3। तो ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवाइड में होगा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 1/6√2। ये अपनी ए की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू ये आ गई। अब अपन अपना जल्दी से फाइनल आंसर लिख देते हैं। देखो ए की वैल्यू 1/6√2 है और आर की वैल्यू ये, यहाँ पे हमें ए आर चाहिए, तो यहाँ पे मैं ए आर भी निकाल लेता हूँ। ए आर क्या हो गया, ए की वैल्यू हो गई 1/6√2 इंटू आर, आर की वैल्यू √2 से √2 कटा, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/6। मतलब ए आर की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 1/6। तो देखो 6 इंटू ए आर की वैल्यू क्या आ गई, 1/6। 1/r² की वैल्यू क्या है, 1/r² की वैल्यू 3 आ गई, तो इसकी वैल्यू 3। ए आर क्यूब की वैल्यू क्या थी, 1/3। देखो क्या क्वेश्चन क्या सेट करके देते हैं जेई वाले। 1+r² की वैल्यू थी 3। अब काटा पीटी मचाओ, 6 से 6 कटा, 3 से 3 कटा, तो अपना फाइनल आंसर आ गया 3 हो गया अपना आंसर।